Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की चौथा अध्याय के श्लोक संख्या 28 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे 29 और 30। तो जब भी हम लोग कभी बड़ों से जब आशीर्वाद मांगते हैं तो वो क्या आशीर्वाद देते हैं? अक्सर वो बोलते हैं कि दीर्घायु हो, है ना, कि वो लंबी उम्र हो आपका। तो इस प्रकार से सब चाहते हैं कि हम लोगों का उम्र जो है वो लंबी हो, हम ज़्यादा समय तक जिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। तो ये लंबी उम्र सभी लोग चाहते हैं। तो क्या विधि कोई है जिससे हम अपना उम्र को बढ़ा सकते हैं? तो ऐसे कई योगी हैं जो अपनी उम्र को वो बढ़ा लेते हैं। तो वो क्या विधि है जिससे वो उम्र को बढ़ा सकते हैं? तो ये आज की श्लोक में हमें पता चलेगा। तो आज के श्लोक में और भी कई प्रकार के योग के बारे में, यज्ञ के बारे में हमें पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 29। अपाने जुवति प्राणाम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्धा प्राणायामापरायणा अपरे नियताहार प्राणा प्राणेषु जुवति। अनुवाद। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। वे आपान में प्राण को और प्राण में आपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग भगवान बता रहे हैं कि 3 प्रकार के यज्ञ के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो वो तीनों जो है वो किसके अंतर्गत आता है? प्राणायाम के अंतर्गत आता है। तो जो प्राणायाम है वो प्राणायाम का विधि में लोग क्या करते हैं, जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वो सांस के ऊपर जो है वायु जो है, शरीर के अंदर जो वायु है उसको सांस के द्वारा वो कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो ये जो है प्राणायाम की विधि में, उसमें जो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, सबसे पहले उसको जो कंट्रोल करते हैं उसको अलग अलग प्रकार के आसनों के द्वारा उसका अभ्यास करते हैं। तो जैसे हमने पिछले सेशन में चर्चा किया था कि हमारा शरीर में क्या अंदर जो है वो कई प्रकार की प्राणवायु है। तो वो प्राणवायु जो है वो कितने प्रकार के हैं? वो 10 प्रकार की वायु हैं। और ये सारे वायु जो है अलग अलग स्थानों में अलग अलग कार्य कर रहे हैं और वो हमें बाहर से पता भी नहीं चल रहा। तो हम तो बाहर से हाथ पाँव ये सब कंट्रोल कर पाते, बाहर की चीज़ों को कंट्रोल कर पाते, पर अंदर की जो वायु की कैसे वो चल रहे हैं, कैसे कार्य कर रहा है, वो हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है और उसके ऊपर हमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसा रहता है। तो वो अपने आप कार्य करता है, लेकिन उन वायु को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो सूक्ष्म है, पर हमारा जनरली हम सब का पास उसकी कंट्रोल की जो कला है वो कला नहीं है। तो उस कला जो है वो सीखते हैं जो प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम के द्वारा उस कला को सीखते हैं और उसमें उनका अंदर की जो प्राण वायु है उस वायु के ऊपर उनका कंट्रोल आ जाता है। वो अपनी इच्छा से वायु को जैसे चाहते हैं ऐसे वायु को मूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान सबसे पहले जो यज्ञ के बारे में बोल रहे हैं वो कौन सा? तो वही प्राणायाम करने वाले वो पहले जो प्राण वायु है
वो कह रहे भगवान प्राण वायु को अपान वायु जो है उस अपान वायु में आहुति देते हैं। तो प्राण वायु अपान वायु में मिला देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि प्राण वायु जो है वो कहाँ रहते हैं, ऊपर के हिस्सा में रहते हैं और उनका जो है डायरेक्शन ऊपर की ओर। और जो अपान वायु है वो कहाँ, वो शरीर के निम्न स्थान में होता है, गुदा की जगह पे होता है और उसके डायरेक्शन नीचे की ओर होता है। तो वो जो है अब जो प्राणायाम करते हैं वो योगी का ऐसे शक्ति हो जाता है कि वो प्राण वायु को अपान वायु के साथ जो है मिला सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो सांस लेते हैं। तो जब सांस लेते हैं तो सांस जो बाहर से वायु को ग्रहण करते हैं अंदर, और ग्रहण करके वो प्राण वायु से मिल जाता है। प्राण वायु से मिलके वो उसको फिर नीचे की ओर खींचते हैं और खींच के वो जो है अपान वायु में जाके उसको मिला देते हैं। तो ये शक्ति है और ये वो कर पाते हैं। तो ऐसे जब वो करते हैं और उससे फिर उनका जो है उसके डायरेक्शन जो है वो मिल जाता है दोनों का, तो उसको कहते हैं पूरक। तो ये प्राणायाम का ये पूरक की प्रोसेस है, पद्धति है। तो इस पद्धति में भगवान कह रहे इस चीज का जो अभ्यास करते हैं वो एक तरह से ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जिसमें प्राण वायु को अपान वायु में क्या कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं। तो अपान वायु इसमें क्या है, इसमें हवन के जो है यज्ञ की अग्नि है और प्राण वायु जो है वो एक तरह से यज्ञ सामग्री है। तो वो यज्ञ सामग्री रूपी प्राण वायु को अपान वायु में आहुति देते हैं। तो ऐसे जो है कई योगी इसका अभ्यास करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में जैसे वर्णन आता है, ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे तो वो तपस्या में उस समय क्या करते थे, पहले तो 3 दिन में कुछ फल आदि ग्रहण करते थे और उसके बाद जो है 6 दिन में, तो पहले महीना ऐसे बिताया, 3 दिन में कुछ फल ले लिया एक बार, और उसके बाद 1 महीना बीत गया तो 6 दिन में जो है वो कभी वो लेते थे, एक कुछ सूखा पत्ता ऐसे ग्रहण करते थे। फिर और 1 महीना बीता तो उसके बाद 9 दिन में वो थोड़ा सा जल ग्रहण करते थे और बाकी पूरा ध्यान मग्न रहते थे। और फिर उसके बाद 4था महीना में वो जल ग्रहण करना भी बंद कर दिया। तो वो क्या ग्रहण करते थे, वायु, सिर्फ वायु ग्रहण करते थे, वो भी 12 दिन में एक बार। तो इस पद्धति में वो ग्रहण करके वायु को बाहर से वायु को अंदर ग्रहण करते और उसको अंदर ही फिर उसको रोक लेते। तो इस तरह से ये इसको पूरक कहते हैं। तो ये भगवान कह रहे पहला ये पूरक की विधि में वो यज्ञ करते हैं। अब दूसरा फिर भगवान कह रहे हैं कि अब अपान वायु को प्राण वायु में आहुति दे रहे हैं। तो जो लोग इस प्राणायाम का इस विधि को हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें क्या है, जो अपान वायु कहाँ पे, निम्न स्थान में रहता है और प्राण वायु जो है ऊपर के स्थान में। तो अपान वायु को खींच के जो है वो ऊपर की ओर लेके आ जाते हैं और ऊपर के लाके वो प्राण वायु में मिल जाता है। तो वो किस तरह से करते हैं, जब सांस को वो बाहर की ओर फेंकते हैं, सांस को जो बाहर एक्सहेल करते हैं, तो उस समय वो अपान वायु को भी खींच के ऊपर की ओर लेके आते हैं और प्राण वायु में मिला देते हैं और फिर एक्सहेल कर देते हैं और फिर रोक लेते हैं वैसे ही। तो ये जो विधि है इसको जो है प्राणायाम के शब्द में उसको कहा जाता है रेचक। तो उससे फिर जो है वो इसका जो प्रैक्टिस करते हैं जो योगीगण, वो एक तरह से कैसे यज्ञ कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि उसमें जो अग्नि कौन सा है, प्राण वायु इसमें अग्नि के रूप जो है कार्य करता है
और जो अपान वायु जो निम्न स्थान से वो लेके ऊपर खींच के लाते हैं और प्राण वायु में मिला देते हैं, वो एक तरह से यज्ञ सामग्री है। अपान वायु यज्ञ सामग्री है और वो जो है प्राण वायु रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो रेचक प्रक्रिया है उसके द्वारा जो है वो ऐसे यज्ञ का पालन कर रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं कौन सा, जो सारे प्राण और अपान सबका क्या है, रुद्ध है ना, उनकी गति को रुद्ध कर देते हैं, रोक लेते हैं। तो जब प्राण अपान दोनों की गति को रोक दिया, उनके जो मूवमेंट जो है इस वायु की मूवमेंट को रोक देते हैं। तो ऐसा कि इसमें क्या है कि जो बॉडी के अंदर जो है जितने भी वायु है, जो प्राण वायु है, वो सारे वायु की गतिविधि को रोक लिया। तो ऐसे कंट्रोल वो कर पाते हैं। तो उस ऐसे कंट्रोल करने वाले जो है वो कौन सा अग्नि में कौन सा आहुति दे रहे हैं, तो उसमें बता रहे हैं कि वो प्राण में ही प्राण का आहुति दे रहे हैं। तो एक तरह से प्राण वायु जैसे 12 प्राण वायु हैं, 12 प्रकार के, वो 12 के जो है वो अपने आप में क्या है वहां पे रोक लिया। तो वो प्राण वायु में ही क्या हो रहा है, आहुति हो रही है। तो ऐसे केस में योगीगण क्या है, सांस को पूरा तरह से रोक लेते हैं और ना तो सांस लेते हैं ना सांस फैलते हैं। तो ऐसे अवस्था में वो पूरा जो है सारे जो है सांस की गतिविधि को पूरा रोक लेते हैं और उसको कहते हैं कुंभक। तो ये जो कुंभक पद्धति है जिससे प्राण अपान सबका गति जो है उसको रोक लिया जाता है, तो ये एक प्रक्रिया है जिससे श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो शरीर की जो आयु है वो आयु बढ़ जाती है। तो अगर कोई इस प्रक्रिया को जो है अच्छा से इस कला को सीख लिया तो वो इसका अभ्यास के द्वारा अपने शरीर का जो आयु है उसको बढ़ा सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे कई योगी हैं जो इसमें एक्सपर्ट है और इसके द्वारा वो क्या करते हैं, वो अपनी उम्र को कई साल तक वो बढ़ा लेते हैं। तो हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे योगी हैं जो इस प्राणायाम का विधि को करते हैं और वो जो है कई 100 साल से ऊपर भी वो जीते हैं। कई लोग तो 100, 150, 200 साल ऐसे भी जीते हैं। तो हमारे लिए आश्चर्य होता है कि साधारण व्यक्ति इतना साल कैसे जी सकता है। तो ये सारे जो है शक्ति है शरीर में, हम जो है नॉर्मली हम इन सारे शक्ति के बारे में हमें पता नहीं होता है और इसीलिए हम उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो ये जो सांस है ये भगवान ने ऐसे बनाया, वो हमारे शरीर के लिए, शरीर में जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग है और अगर उसको कोई अच्छे से जो उसको कर सकता है उसको नियंत्रण, तो उसको हेल्थ के लिए और शरीर के आयु के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे भी सांस जो है बताया जाता है कि सांस को अगर हम सही से सांस लेते तो बॉडी हेल्दी रहता है ना। अगर अच्छा लंबी सांस लेते हैं और पूरा फुल बॉडी में सांस का जो है वायु का अच्छा से जो मूवमेंट या वायु जो है कंट्रोल्ड वे से रहता है, अगर हम कंट्रोल्ड कर पाते हैं तो बॉडी में जो है हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे कुंभक प्रक्रिया से कई योगी लोग कई साल तक क्या है अपने उम्र को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका सीक्रेट पता चलता है कि कैसे जो है कुछ लोग जो है बहुत लंबी साल तक जी सकता है। तो श्रील प्रभुपाद फिर आगे बताते हैं कि ये सारे जो है कौन अपने शरीर की इस तरह से उम्र को बढ़ाना चाहता है। तो जनरली जो है ऐसे तो सभी लोग चाहते हैं लंबा उम्र हो, लेकिन खास करके ये जो योगी जन है वो
जो है वो सोचते हैं कि इसी जीवन में हमें भगवान को प्राप्त करना, और तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें इसी जीवन में जो है पूर्ण शुद्ध होना है, उसके लिए समय चाहिए। लेकिन ये जीवन अगर छोटा होगा तो इस जीवन में क्या है, पूर्ण होगा नहीं, तो हमें दूसरा और एक जीवन चाहिए, और अगले जीवन में भी उसको पूर्ण करना पड़ेगा। तो वो चाहते हैं कि इसी जीवन में क्या है, भगवान को प्राप्त कर लिया जाए। तो इसीलिए इस जीवन में उनको समय चाहिए, तो वो समय को उनके पास कंट्रोल कर लेते हैं। तो जो कंट्रोल कर पाते हैं वो इस समय को का अवधि को जो है बढ़ा लेते हैं। पर इस जो है प्राणायाम का उद्देश्य केवल अपने जीवन के आयु को बढ़ाना नहीं है। आयु को बढ़ाना तो इसकी एक उद्देश्य इसलिए है ताकि भगवान को प्राप्त कर सके, ताकि आध्यात्मिक जीवन का सफलता को प्राप्त कर सके। आयु बढ़ाना तो एक जस्ट मीन्स है, माध्यम है, लेकिन असली लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना, आध्यात्मिक जीवन का सफलता को प्राप्त करना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है आयु बढ़ा दें और भगवान के भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं किया, तो उससे क्या फायदा। श्रील प्रभुपाद कई जगह पे बोलते हैं कि ऐसे तो कई सारे पेड़ भी हैं जो 100 साल, 200, 500, इवन 1000 साल तक जीता है, लेकिन ऐसे पेड़ भी रहता है, तो उसमें कोई खास बात क्या है। तो कोई अगर लंबा समय तक भी जिएगा, अल्टीमेटली तो मृत्यु होना ही है उसको भी। तो जी के वो कर क्या रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो जीवन चाहे छोटा हो चाहे लंबा हो, तो अल्टीमेटली उनको क्या है, अगर इस जीवन में हम अपने आप को शुद्ध कर लिया, भगवान के प्रति प्रेम को जागृत कर लिया, तो हमारा जीवन सफल है, चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो। तो इसीलिए जो कृष्ण भक्त हैं, भगवान की शुद्ध भक्त हैं, वो उतना चिंता नहीं करते हैं कि इस जीवन लंबा है या छोटा है। वो अपना भक्ति को बढ़ाने में लगते हैं। वो सोचते हैं जो भी उम्र है, जितना भी है, उतना उम्र को अगर हमने सही से भगवान की सेवा में लगा दिए तो क्या है, जीवन सफल हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्या है, ज्यादा उनकी जो है चिंता रहती है कि जो भी दिन है भगवान ने दिया है उसको हम अधिक से अधिक एक भी समय हम वेस्ट नहीं करें, और पूरा समय को हम सदुपयोग करें, भगवान की सेवा में लगाएं और तेजी से, तीव्रता से भगवान की भक्ति करें। तो वो उनके उद्देश्य रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो इस कुंभक प्राणायाम का प्रक्रिया को अभ्यास करता है, वो एक तरह से यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें वो प्राण रूपी यज्ञ सामग्री, प्राण वायु रूपी अग्नि में ही आहुति देता है। तो भगवान इसमें और एक बात कह रहे हैं कि ये सब जो योगी है, जो इसके अभ्यास कर रहे हैं, वो क्या है, वो अपना जो नियत आहार, ये सब अपने जो आहार है, भोजन ग्रहण करते हैं, वो नियत आहार। नियत का मतलब जो है जितना ऐसा है कि उनके लिए ऑलरेडी जो असाइन किया गया है, तो वो आहार के लिए ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। तो जितना आहार उनके लिए भगवान ने नियोजित कर दिया है, मतलब अपने आप से जितना आहार उनको मिल जाता है, या बहुत सरलता से जो आहार मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, वो उतने में ही संतुष्ट रहता है। और उनका मेन उद्देश्य रहता है कैसे इसके द्वारा, इस जो है प्राणायाम की विधि के द्वारा क्या करें, आध्यात्मिक पथ पे प्रगति करें। तो इस तरह से नियत आहार, और नियत का इसका दूसरा मतलब भी होता है उपयोग, मतलब जितना आवश्यकता है शरीर में उतना ही ग्रहण करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जीवा के लिए आहार नहीं करते, वो जितना आवश्यक है शरीर के लिए उतना ही ग्रहण करते हैं। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि उसका एक बहुत जो है अच्छा तरह से इसको किया जाता है। जो भक्त लोग हैं भगवान का,
वो हमेशा नियताहार रहते हैं, क्योंकि वो जो है ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी भोजन ग्रहण कर ले। वो हमेशा एक नियम लेके चलते हैं कि जो भी वो ग्रहण करते हैं वो पहले भगवान को भोग लगाते और भगवान को ऑफर करके उस भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इस नियम का पालन करने से वो अपने आप क्या हो जाते हैं, नियताहार हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान ने 3 प्रकार के यज्ञ के बारे में वर्णन किया। और इस जो प्राणायाम की ये तीनों प्रक्रिया है, इसके असली उद्देश्य क्या है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो है इंद्रियों की दमन करना। और वो जो है भगवान अगली श्लोक में बताते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 30। सर्वे अपि ते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम्। अनुवाद: ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ये सारे जो यज्ञ कर रहे हैं, तो जितना भी यज्ञ भगवान ने अभी तक वर्णन किया, तो कई सारे यज्ञ की विधि वर्णन किया, जैसे द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ। इस तरह से हमने पिछले कई श्लोकों तक जो है हमने अलग अलग प्रकार की यज्ञ के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। तो भगवान कह रहे ये सारे यज्ञ के द्वारा जो कर रहे हैं वो क्या करते हैं, यज्ञ की जो कारण है उसको वो समझते हैं, अर्थ कि किस लिए इस यज्ञ का कर रहे हैं। तो ऐसे जो जैसे प्राणायाम की प्रक्रिया हो गया, ध्यान की प्रक्रिया हो गया, ये सब जो करते हैं उसके असली उद्देश्य को वो जानते हैं। और असली उद्देश्य क्या है, ये जो प्राणायाम की विधि, ध्यान की विधि, उससे क्या है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इंद्रियों को दमन करना, इंद्रियों और मन पे कंट्रोल करना। ये जो प्राणायाम की विधि ये केवल शरीर की एक्सरसाइज नहीं है, वो असली उद्देश्य है कि इंद्रिय और मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना। और ये हेल्प करता है, ये प्राणायाम और ध्यान की विधि जो है हमारे मन के ऊपर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये आवश्यक है आध्यात्मिक जगत जीवन में प्रगति करने के लिए। ये इंद्रिय और मन पे नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। या अगर इंद्रिय नियंत्रण में नहीं है तो क्या करेगा, जो है ये अलग अलग प्रकार की इंद्रिय की तृप्ति में कार्य में लगेगा और उससे फिर अलग अलग प्रकार के पाप कार्य करेगा। तो पाप कार्य करने से इस संसार में कष्ट और बंधन सृष्टि होगी। तो जब वो इंद्रिय के वश में करता है इन सारे यज्ञ के द्वारा, तो फिर इस इंद्रिय को भगवान की सेवा में आसानी से लगा पाता है। तो वही भगवान इसमें कह रहे हैं कि ये सारे यज्ञ के द्वारा ये जो यज्ञ करता है, जो यज्ञ कर रहे हैं, वो क्या है, वो अपने पाप कर्म से धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होके वो आध्यात्मिक प्रगति में, आध्यात्मिक पथ पे धीरे धीरे वो प्रगति करने लगते हैं। तो आध्यात्मिक पथ पर करते हुए, प्रगति करते हुए कहाँ पहुंचते, उनकी डेस्टिनेशन क्या है, भगवान के धाम, नित्य धाम में, जो शाश्वत धाम है। इस जड़ जगत, इस मृत्यु जगत नहीं है। तो इसके द्वारा क्या है, इन सारे यज्ञ के द्वारा वो अपने आप को शुद्ध करते हैं और जो है इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं और करके इस भगवान के भक्ति की ओर, भगवान जो है भक्ति को के पथ में प्रगति करते हैं। और फिर जो उनके फल क्या होता है, वो भगवान की जो है धाम, नित्य धाम में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से भगवान इस श्लोक में अब बता रहे हैं, ये जितने भी यज्ञ के बारे में वर्णन किए हैं, उन सारे यज्ञ का असली उद्देश्य बता रहे हैं
कि इस यज्ञ सिर्फ यज्ञ करना नहीं है, यज्ञ करने का मेन उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। नहीं तो यज्ञ को कई लोग ऐसे प्राणायाम करते हैं या इस तरह से ध्यान करते हैं, उनको पता ही नहीं उसकी असली उद्देश्य क्या है, तो वो उस चीज को फिर गलत तरह से ले लेते हैं, सोचते हैं ये सिर्फ शरीर के स्वस्थ रखने के लिए ये किया जाता है। वो भी है, लेकिन वो क्या है, एक तरह से बाई प्रोडक्ट है। अपने आप क्या हो जाता है, शरीर जो है स्वस्थ रहता है। अगर मन इंद्रिया कंट्रोल में रहेगा तो ये सब स्वस्थ रहेगा। तो इस तरह से इन सारे यज्ञ करने से उनका ये जीवन भी क्या होता है, ये शरीर भी स्वस्थ रहता है, जीवन भी सुखी रहता है और आध्यात्मिक पथ पे भी प्रगति करता है। तो इसमें अब कई सारे जो यज्ञ का विधि है भगवान ने बताया, तो इसमें से कई विधि जो है आज के समाज में, आधुनिक समाज में संभव नहीं हो पाता है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। जैसे इन प्राणायाम का, ध्यान का, ये सब विधि जो है समाधि के स्तर पर हम कहाँ रह पाते हैं, तो संभव नहीं हो पाता है। तो इन सारे यज्ञ के जो पर्पस है, जो इंद्रिय को और मन को कंट्रोल करना और भगवान के भक्ति में प्रगति करना, मन की शुद्धिकरण होना, ये सारे जो है आसानी से हो जाता है जब हम विशेष यज्ञ जो है, जो इस कलयुग के लिए दिया गया है, और वो है संकीर्तन यज्ञ। और ये संकीर्तन यज्ञ हर कोई कर सकता है, और इस संकीर्तन यज्ञ से जो है वो बहुत सरल भी है, सब कोई कर सकता है, छोटा बच्चा से लेके वृद्ध व्यक्ति तक कर सकता है। और ये संकीर्तन यज्ञ कहीं भी कर सकता है। ये जब ये प्राणायाम वगैरह वो कहीं आसन में बैठ के करना पड़ता है, तो वो सबके लिए सब जगह पे संभव नहीं हो पाता है। लेकिन संकीर्तन यज्ञ जो है भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, वो हर कोई कर सकता है, सरलता से कर सकता है। तो इसलिए इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ का ही विधान है, और इस यज्ञ को हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो हमारा जो है इंद्रिय मन कंट्रोल में रहेगा, और हमारा पाप करने का जो प्रवृत्ति वो भी कम हो जाएगा, और हम आध्यात्मिक जीवन में तेजी से प्रगति कर सकते हैं। तो इसीलिए इस संकीर्तन यज्ञ सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। इसीलिए जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए तो इस मूवमेंट के द्वारा, ये कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा वो इस संकीर्तन यज्ञ का ही प्रचार किया, और यही सबके लिए क्या है, व्यवहारिक है। इसीलिए अधिक से अधिक लोग जो है इस संकीर्तन यज्ञ को स्वीकार किया, और उसका अभ्यास करने से सबको इसका फल प्राप्त होने लगे। तो भगवान कह रहे ऐसे यज्ञ करने से क्या है, वो शुद्ध हो जाते हैं, इंद्रिय वश में हो जाते हैं, और जो आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो हमने अभी ये देखा कि इस यज्ञ का जो है असली फल क्या है। तो जो इस यज्ञ को करते हैं वो जो है उनको ये फल प्राप्त होता है, जो कि शाश्वत फल है, शाश्वत जगत की ओर वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 31 और 32। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।